की, नारी ही है शोभा घर की, नारी ही है शक्ति नर की, नारी ही है शोभा घर की। तो नर की शक्ति और घर की शोभा और भगवान को भी अपने गर्भ में रखने वाली नारी शक्ति को आज मैं प्रणाम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, झारखंडी जोहार करता हूं। उसके बाद मैं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सारे ऑफिसर्स, मैनेजमेंट टीम, सारे स्टाफ मेंबर को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप जैसी नारी शक्ति से रूबरू हो सकूं, अपनी बातों को रख सकूं और ये जो स्वच्छता पे जो विषय दिया गया है टॉपिक, इस पे बात कर सकूं। अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूं। जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम जयदेव कुमार महतो है और मेरी जो ये प्रारंभिक शिक्षा थी वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया था। उसके बाद मैंने आईआईटी धनबाद से अपना पीएचडी किया और आईआईटी धनबाद से पीएचडी करने के बाद मैं 1 साल के लिए अमेरिका चला गया था और अमेरिका में जाके मैंने 1 साल तक साइंटिस्ट पोजीशन पे काम किया। मतलब एक डिग्री है, पीएचडी के बाद डिग्री होती है पोस्ट डॉक्टरेट, वो पोस्ट डॉक्टरेट मैंने अमेरिका में किया। तो वहां जाके मैंने देखा, अमेरिका में जाके मैंने क्या देखा, एक जो विकसित देश होता है ना, जब हम लोग अमेरिका सुनते हैं तो दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी चीजें आती है। तो एक जो विकसित देश होता है, हम क्या है, भारत क्या है, विकासशील देश है, लेकिन अमेरिका क्या है, एक विकसित देश है। तो क्यों विकसित देश है? एक जो विकसित देश होता है ना, एक विकसित देश का जो पहचान होता है वो किसी जाति, धर्म या समुदाय से नहीं होता है। एक विकसित देश का पहचान होता है वहां की अच्छी शिक्षा प्रणाली से। एक विकसित देश का पहचान होता है वहां की नारी शक्ति से। एक विकसित देश का पहचान होता है वहां पे आधुनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। किसी जाति, धर्म, समुदाय से किसी भी विकसित देश का पहचान नहीं होता है। और चूंकि मैंने वहां पे पढ़ा और पढ़ने के बाद वहां मुझे 1 साल तक पोस्ट डॉक्टरेट करने के बाद अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, लेकिन उन सारी अपॉर्चुनिटीज को छोड़कर मैं अपने गांव वापस आया, क्योंकि मैं भी गांव का ही लड़का हूं। गांव वापस आया और गांव वापस आने के बाद मैं अभी अपने एक एनजीओ झारखंड फाउंडेशन केंद्र के माध्यम से शिक्षा के ऊपर और महिला सशक्तिकरण के ऊपर और यूथ एम्पावरमेंट में काम कर रहा हूं। क्योंकि मेरा मानना है, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, और जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका मानना है कि हमारा एजुकेशन, हमारी शिक्षा अगर हमारे गांव के काम नहीं आ पाया, अगर हमारा देश के काम नहीं आ पाया, तो ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता है। तो इसी सोच और विचार के साथ मैंने अमेरिका की अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़कर फिर अपने गांव में वापस आया हूं और महिला सशक्तिकरण और खास करके एजुकेशन और यूथ एम्पावरमेंट में काम कर रहा हूं। और आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहा तो मुझे लगता है कि मैं अपने मिशन में एक दिन कामयाब जरूर हो पाऊंगा। अब बात करते हैं नारी शक्ति की। ठीक है, ये महिलाएं, जैसा कि मैंने कहा कि शक्ति का क्या होता है, रूप होता है। चाणक्य आप लोगों ने नाम सुना है? सुना होगा। चाणक्य क्या है, राजनीतिक शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। चाणक्य ने कहा था कि यत्र नार्यते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। मतलब जहां नारियों की पूजा होती है वहीं पे देवता का क्या होता है, वहीं पे देवता का वास होता है। स्वामी विवेकानंद से आप सभी लोग परिचित होंगे, कौन नहीं जानता है उनको। उन्होंने भी अपना परचम जाके अमेरिका में लहराया था। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि ए कंट्री दैट नेवर रिस्पेक्ट वुमेन कांट बी ग्रेट। मतलब एक देश जो नारियों का सम्मान नहीं करता हो, वैसा देश कभी महान नहीं हो सकता। लेकिन हमें गर्व फील करना चाहिए, हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं, भारत देश में पैदा हुए हैं, जहां हमारे संस्कार में, जहां हमारे धर्म में, जहां हमारे संस्कृति हमें क्या सिखाती है, नारियों का सम्मान करना सिखाती है। नारी को हम लोग माता का रूप मानते हैं, नारी को हम लोग क्या मानते हैं, शक्ति का रूप मानते हैं। उनकी हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं ना। इसीलिए तो हमारा देश महान कहलाता है। ग्रेट अमेरिका क्यों नहीं कहलाता है, हमारा देश, भारत देश महान कहते हैं ना हम लोग। लेकिन यहीं पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो महिलाएं होती है, क्या एक महिला पैदा होती है? नहीं होती है। एक महिला पैदा नहीं होती है। महिला, उसको कौन बनाता है? एग्जैक्टली कौन बनाता है? हमारा सोसाइटी उसको महिला बनाता है। ठीक है, जैसे ही एक लड़की पैदा हुई, वो लड़की पैदा नहीं होती है। भगवान किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, भगवान इंसान पैदा करता है। भगवान इंसान पैदा करता है तो भगवान डिस्क्रिमिनेट, तो जब लड़की जब पैदा होती है तब उसके लिए बाउंडेशन बन जाता है। एक कार्य क्षेत्र हम लोग एक लिमिटेशन बाउंड्री बांध देते हैं। आप लड़की हैं तो आप ये नहीं पहन सकती हैं, आप लड़की हैं तो आप बोकारो तक ही जा सकती हैं, रांची अकेले नहीं जा सकती हैं। आप अगर लड़की हैं तो आपको ऐसा चलना है, आप अगर लड़की है तो आपको ऐसा हंसना है, आप अगर लड़की है तो आपको सर झुका के जाना है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, हमारी सोसाइटी में एक महिला को महिला बनाती है। नारी को शक्ति का रूप भी करती है, लेकिन नारी को वही क्या करती है, कमजोर भी बनाती है।
अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं एक बेटी का पिता हूं। मेरी बेटी का बर्थडे था 17 तारीख को, 17 मार्च को, आज 22 मार्च हो गया ना। तो मैंने देखा वहां पे कि जितने भी गिफ्ट्स आए उस पे 60% गिफ्ट जो था वो लड़कियों का था। कोई बाल्टी दिया है, कोई किचन सेट दिया है, कोई गुड़िया दिया है, कोई सॉफ्ट टॉय दिया है। तो मैंने बोला देखो ये सारी चीजें होती हैं जो एक लड़की को लड़की बनाता है। अरे बैट बॉल भी तो दे सकते थे ना उसको, बजाने का सामान भी दे सकते थे, कंप्यूटर भी दे सकते थे, लेकिन हमारी सोच ही ऐसी है। ये सबकी, हमारी मतलब हम भी इंक्लूड है उसमें। हमारी सोच ही ऐसी है कि हम खुद एक लड़की को लड़की बनाने के ऊपर तुले हुए होते हैं। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जब मैं अमेरिका में था, अमेरिका में कोई लड़की लड़का नहीं होता है। वहां लड़की लड़का मीन इट्स जस्ट ए जेंडर, मेल और फीमेल, कोई लड़की लड़का नहीं। अमेरिका का मेरा दूसरा दिन, मैं गया था तो दूसरे दिन वहां मुझे आधार कार्ड बनाने जाना था वहां का। वहां आधार कार्ड को एसएसएन नंबर बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर बोलते हैं, जिसको बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं गया तो बस के लिए वेट कर रहा था, तो बस आके रुका। तो बस जाके जैसे मेरे पास रुका तो मैंने बस में चढ़ा, तो मैंने देखा एक सुंदर सी औरत बस को चला रही है, एकदम चश्मा पहने हुए और ये पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए, ब्लू कलर का जींस पहने हुए। तो जब मैं औरत के पास गया तो मैंने देखा वो बूढ़ी औरत है। मैंने बोला, उससे पूछा मैडम हाउ ओल्ड आर यू? तो बोलते आई एम 70 ईयर ओल्ड। 70 साल की एक बूढ़ी थी वहां पे, 70 साल की बूढ़ी वहां दनादन बस चला रही है। बिलीव नहीं कीजिएगा, यहाँ पे बस जो होता है ना, 2 ट्रेन का डिब्बा इतना बड़ा बस होता है वहां पे। अब वो औरत क्या कर रही है, उस बस को चला रही है 70 साल की बूढ़ी। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं क्या? अगर कोई लड़की बाइक भी चलाती है तो देखिए मोटरसाइकिल चला हुआ कर बेटी टिंग बोलता है ना, चलाता है। तो इस तरह का मेंटेलिटी होता है हम लोगों में। दूसरा केस कि जब मैं गया, मेरी वाइफ भी थी साथ मेरे अमेरिका में, तो वहीं प्रेग्नेंट थी, तो हॉस्पिटल गए थे। पहला दिन हम लोग हॉस्पिटल का गए, चेकअप करवा रहे थे। तो क्या हुआ कि हॉस्पिटल वाला पूछता है कि व्हाट्स द मदर्स नेम? तो हम लोग के यहाँ तो सबसे पहले बापा का नाम है ना, व्हाट्स द मदर नेम? तो हम बोले व्हाई इट इज मैंडेटरी टू गिव द मदर्स नेम? तो बोलते नो नो, इन यूएसए इट इज मदर्स नेम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, विदाउट मदर्स नेम वी कैन नॉट प्रोसीड विद एनी प्रोसेस, एनी लीगल प्रोसेस, एनी मेडिकल प्रोसेस। तो हम बोले व्हाई सो? तो बोलती है मदर कैन बी, फादर कैन बी चेंज्ड, मदर कांट बी चेंज। मतलब बाप जो होता है चेंज हो सकता है, माँ चेंज होगी नहीं होगी, माँ उसकी वहीं रहेगी। तो ऐसा सोच होता है उसका। एक इंसिडेंट और हुआ मेरे साथ वहां पे कि मैं साइंटिस्ट था, रिसर्च कर रहा था। तो मैंने, जो मेरी प्रोफेसर थी वो भी लेडीज थी, प्रोफेसर याना लियोन नाम था उसका। तो मुझे बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट चाहिए था रिसर्च करने के लिए, तो मैंने मेल लिखा उनको, तो इंस्ट्रूमेंट आ गया, 1 हफ्ता में आ गया। तो वो इतना भारी इंस्ट्रूमेंट था कि मैं उसको मूव नहीं कर पा रहा था, इधर उधर नहीं कर पा रहा था। मैंने उसको लिखा, आई एम जस्ट अनएबल टू मैनेज विद दिस ह्यूज इंस्ट्रूमेंट, आई जस्ट नीड सम असिस्टेंटशिप। तो उसने बोला ओके अमांडा विल हेल्प यू। तो अमांडा को उसने मेल लिखा। तो मुझे लगा अमांडा मतलब कोई मर्द आएगा, मोटा ताजा आएगा ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, सामान उठाना मतलब कौन? आदमी। सामान उठाने का मतलब कौन? आदमी। लेकिन वहां देखा अमांडा तो एक लड़की है, वो आ रही है। मैंने बोला इससे उठेगा? तो उठेगा नहीं, वो उठा कि उस जगह पे सामान को रख दी। तो कहने का मतलब है कि एक लड़की को, एक नारी को लड़की कौन बनाता है? हमारा समाज बनाता है। तो जब तक हम लोग अपना थिंकिंग नहीं बदलेंगे तब तक ये सोच कभी बदल नहीं सकती है। और आज का जो कार्यक्रम है इसमें स्पेशली महिलाओं को बुलाया गया है। क्यों स्पेशली महिलाओं पे ज्यादा फोकस कर रही है गवर्नमेंट? क्यों? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक लड़का को जब कोई पढ़ाता है ना, जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया तो बस मैं पढ़ा हूं ना, लेकिन अगर एक लड़की को कोई पढ़ाता है इसका मतलब पूरे फैमिली को पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है ना। तो सोच लीजिए आप, इतनी सारी महिलाएं हैं तो आज कितनी, पूरा फैमिली पढ़ रहा है यहाँ पे। आज यहाँ पे 50 महिलाएं नहीं है, एक घर में अगर 5 आदमी होंगे तो 5 250 आदमी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसीलिए महिला सशक्तिकरण पे, इसीलिए महिला जागरूकता अभियान पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है कि महिलाओं को ज्यादा यहाँ पे क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग कन्विंस होंगे। क्योंकि जो रिसर्च में लिखा गया है कि एक महिला के पास जितना मतलब कन्विंसिंग पावर होता है उतना एक पुरुष के पास वो कन्विंसिंग पावर नहीं होता। एक महिला जितना उसके पास मैनेजमेंट कैपेबिलिटी होती है, एक पुरुष के पास उतना मैनेजमेंट कैपेबिलिटी नहीं होती है। देखिएगा आप कहीं भी बड़े ऑफिस में जाइए, रिसेप्शन में कौन बैठी रहेगी? लेडीज। क्योंकि किस लिए? क्योंकि उसके पास कन्वीनियंस पावर ज्यादा है, ज्यादा जल्दी कस्टमर को क्या कर सकती है, कन्विंस कर सकती है। मैनेजमेंट पावर, मेरे घर में हफ्ता में पिंडा जोड़ा घर है, जानते होंगे आप, मेरा पिंडा जोड़ा जानते हैं ना, हफ्ता में 2 बार हटिया लगता है। तो आज फ्राइडे है,
तो फ्राइडे पार्टियां लगता है, तो थर्सडे को क्या होता है, सब्जी खत्म हो जाता है। लेकिन तब भी मैं जब फ्राइडे को घर खाना खा लेके जाता हूं तो 3-4 सब्जी मिलता है। कहां से लाती है मेरी माँ हमको पता नहीं, कहां से मैनेज करती है। तो ये किस वजह से, महिलाओं में ज्यादा मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज होती है, इसीलिए वो क्या करती है, कम चीजों को भी बहुत अच्छे से मैनेज करके रख सकती है, अच्छी तरह से मैनेज करती है।